नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भारत के किसी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या मध्य प्रदेश या किसी राज्य में तैयारी कर रहे हों या मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस या MPPSC तथा MPESB किसी भी तैयारी कर रहे हों, किसी भी सरकारी नौकरी की, अगर आप वहां पास संविधान तथा राजनीति से प्रश्न पूछ जाएंगे दोस्तों, मेरी इस क्लास से 100% गारंटी है कि यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक सरकारी नौकरी दिवा कर रहूँगा। जितने भी संविधान से सवाल बनेंगे यहीं से पूछ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे, अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं समिति के बारे में। जैसे दोस्तों आप जान चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक था संविधान पार्ट 2। तो आज जानेंगे समिति के बारे में। संविधान में दोस्तों 22 समितियाँ थी तथा जिसके 22 अलग अलग अध्यक्ष थे। दोस्तों, हम पूरी समितियों के बारे में नहीं जानेंगे, कुछ समितियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं समितियों के बारे में। दोस्तों, पहली समिति थी प्रारूप समिति। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जैसे दोस्तों आप जान ही गए होंगे या आपके पास ये जानकारी होगी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरी समिति दोस्तों कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर KM मुंशी। दोस्तों, तीसरी समिति थी झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर JB कृपलानी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें झंडा समिति में 2 लोग सदस्य थे। चौथी समिति थी संघ समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राज्य संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू पटेल दो समिति के अध्यक्ष थे। और समिति थी संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति। तो संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति के अध्यक्ष थे JB मालवंकर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली समिति के बारे में। दोस्तों, अगली समिति का नाम है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों SC मुखर्जी। दोस्तों, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देखते हैं। दोस्तों, इस सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे SH वर्धाचार्य। सब दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आप नोट ही कर लीजिएगा, संविधान का प्रारूप किसने बनाया। दोस्तों, संविधान का प्रारूप BN नरसिंह राव ने बनाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस बात को मैं जानता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह मान लें कि प्रारूप समिति को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। प्रारूप समिति को मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखी समिति आदि इन नामों से जाना जाता है। यह प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि प्रारूप समिति को किस नाम से जाना जाता है, या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, या पांडुलेखी समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये तीनों एक ही हैं, प्रारूप समिति भी एक ही है तथा इसके अध्यक्ष भी दोस्तों आप जान गए हैं, आपको पहले बता दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, अब बात करें प्रारूप समिति के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी अंदर तक। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा दोस्तों प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम था दोस्तों N गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरे का नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे का नाम था दोस्तों DP किसान। परंतु दोस्तों DP किसान की मृत्यु के बाद इनकी सन 1948 में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, जिससे इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसके सदस्य TT कृष्णाचारी बने थे इनके स्थान पर। चौथे सदस्य थे दोस्तों सैयद मोहम्मद सदुल्ला। 5वें सदस्य थे दोस्तों BL मित्तर की जगह दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जगह दोस्तों KM मुंशी को रखा जाता है। दोस्तों 6वें सदस्य थे N माधव राव तथा दोस्तों 7वें सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, हम आपको सभी सदस्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे दिए हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे कि अब हम बात करेंगे संविधान सभा के वाचन के बारे में। संविधान सभा में कितने वाचन हुए। दोस्तों, संविधान सभा में 3 वाचन हुए। हम आपको तीनों वाचन के बारे में
सब पूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों संविधान सभा का प्रथम वाचन लगभग 4 नवंबर से शुरू हुआ था, 4 नवंबर 1948 से, जो 9 नवंबर 1948 तक चला था। और दोस्तों संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लगभग 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। दोस्तों इसमें लगभग 1 साल का समय लगा था दूसरे वाचन में, तथा प्रथम वाचन में दोस्तों लगभग 1 ही महीने का समय लगा था। दोस्तों संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर सन 1949 से शुरू हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 तक चला था। दोस्तों ये केवल 15 से 20 दिन ही तक चला था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे। दोस्तों संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि दोस्तों संविधान सभा में 296 सदस्य थे, लेकिन उपस्थित केवल 292 थे। अलग पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो उपस्थित 284 जन ही थे। इससे यह पता चलता है कि संविधान में 8 लोग उपस्थित नहीं थी। दोस्तों संविधान सभा में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको कल भी बताया था कि इसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे तथा इसमें 15 महिलाओं ने भाग लिया था। दोस्तों इस बात को भी नोट कर चलिएगा, जो बात नोट करनी होगी उस बात को आपको कहूँगा कि नोट करते चलिएगा। दोस्तों संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर किसने किया। संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तथा संविधान सभा में अंतिम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या फिरोज गांधी भी कह सकते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान को किसने लिखा। दोस्तों संविधान को प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने लिखा। दोस्तों आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया, संविधान को लिखा किसने। तो दोस्तों संविधान का प्रारूप बनाया है डॉक्टर BN राव ने। BN राव का दोस्तों पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। दोस्तों इनके बारे में जानकारी यह है कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे जो संविधान का प्रारूप बनाया था। लेकिन दोस्तों एक बात और, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा नहीं था। संविधान को लिखने का काम दोस्तों किसने किया, तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने संविधान को लिखने का कार्य किया। दोस्तों संविधान के और इम्पोर्टेंट बात है, संविधान की पहली जो पेज होती है दोस्तों, उसमें भगवान श्री राम की फ़ोटो है। संविधान के पेज के बगल में हाथी के फूल बने हुए हैं, चंद्रमा के फूल बने हुए हैं, सूरज का चित्र बना हुआ है, तथा दोस्तों जो ये हाथी का चित्र बना हुआ, फूल बने हुए हैं, सूरज तथा चंद्रमा की तस्वीरें बनी हुई हैं। इसको दोस्तों बनाने का काम पेपर में पूछेगा किसने किया। दोस्तों आप एक बात नोट कर लीजिएगा, इसको बनाने का काम नंदलाल बोस जी ने किया था, नंदलाल बोस। चलिए दोस्तों अब जानते हैं संविधान सभा की कुछ, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ संविधान को किस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों संविधान को मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया, ये बात भी लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तथा दूसरा इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसलिए दोस्तों 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए दोस्तों 14 सितंबर को भारत का हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तथा दोस्तों मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित ग्रहण की। राष्ट्रमंडल दोस्तों आपको हमने जो महत्वपूर्ण संघ थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें दोस्तों हमने आपको राष्ट्रमंडल के बारे में पूरी जानकारी दी थी। जो लोग कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे होंगे वो लोग राष्ट्रमंडल का सदस्य होंगे। तो इसलिए दोस्तों मई 1949 में भारत ने भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी दोस्तों। तथा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। दोस्तों दूसरी बात यह है कि संविधान को पारित कब किया गया था। तो संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया था। दोस्तों संविधान को लागू 26 नवंबर 1950 को किया गया था। दोनों ही दोस्तों अलग अलग बातें हैं, पारित करना तथा लागू करना, यानी पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोस्तों तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान को बनाने में कितना खर्च लगा। दोस्तों संविधान को बनाने में 6 करोड़ 60 लाख का खर्च आया था। चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे की जानकारी देखते हैं और बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा में कितनी बैठक हुई। तो संविधान सभा में दोस्तों अंदाज लगभग 11 या 12 बैठकें हुई। दोस्तों कुछ मतभेद हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 बैठकें हुई तथा कुछ लोग दोस्तों कहते हैं
कुछ किताबें 12 बैठ के हुई। तथा दोस्तों संविधान सभा की 11वीं तथा 12वीं बैठक कब हुई? अगर दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 11वीं है दोस्तों, तो फिर इसका दिनांक 24 जनवरी 1950 रहेगा। अगर दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं थी, तो दोस्तों इसकी अंतिम तारीख 26 जनवरी 1950 को रही थी, 1950 को रहेगी। दोस्तों किताबों में मतभेद है, कुछ किताबें 11 कहती हैं तथा कुछ किताबें 12 कहती हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 11 थी, तथा कुछ किताबें कहती हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 12 थी। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था दोस्तों भारत का। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के संविधान का जनक कौन है तथा भारतीय संविधान का पिता कौन है। और दोस्तों भारत के संविधान का जनक तथा भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तथा दोस्तों भारत के संविधान की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के संविधान की जननी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। दोस्तों भारत के संविधान की जननी यह पदवी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसने दी थी? दोस्तों यह पदवी के.वी. राव ने दी थी। चलिए दोस्तों आगे हम बात यह करते हैं कि जिस दिन संविधान पारित हुआ था यानी 26 नवंबर 1949 को, तो भारत में 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। तथा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ था, उस दिन दोस्तों भारत के पूर्ण सभी अनुच्छेद लागू हो गए थे पूर्ण रूप से। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं कि भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो दोस्तों भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार B.N. नरसिंह राव थे, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तथा इन्होंने बर्मा का संविधान लिखा था और तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य रह चुके थे। भारत के संविधान में दोस्तों महिलाओं की संख्या के बारे में बात करेंगे। महिलाओं की संख्या 15 थी दोस्तों, जिसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। प्रमुख महिला दोस्तों की बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर थी। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्वाचन। संविधान कैबिनेट मिशन के आधार पर निर्वाचन 1946 में हुए थे। संविधान सभा के सदस्य के लिए दोस्तों निर्वाचन हुए थे। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था दोस्तों। ये निर्वाचन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुए थे संविधान सभा की पहली बैठक में। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे तथा अस्थायी अध्यक्ष तो पता है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अब दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर तथा एन गोपाल स्वामी अय्यर इसमें 7 सदस्य थे, जो आपको पूरे नाम में बता चुका हूं दोस्तों पहले ही। अब दोस्तों हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों इसका महत्व यह है कि यह वर्तमान संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, यानी जो वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है वही ही भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था दोस्तों, इसमें 8 अनुसूचियाँ थी तथा इसको 22 जनवरी 1947 को किया गया था। लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद ही दोस्तों इसको पारित किया गया था। लगभग 60 देशों के संविधान से अवलोकन किया गया था, 114 दिन तक विचार किया गया था। भारत के संविधान को लगभग 160 देशों के संविधान से लिया गया था तथा दोस्तों 114 दिनों तक इसका अवलोकन किया गया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया तथा उस देश से भारत में क्या क्या लिए गए। चलिए दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में जानकारी लेते हैं तथा भारत के संविधान के किन किन देशों से लिया गया। तो चलिए दोस्तों अब इसकी जानकारी लेते हैं। पहले दोस्तों हम देश की बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों वह देश है जिस पर पहले भारत ने शासन किया था। यह अंग्रेजों का देश है दोस्तों भारत ने इससे संसदीय शासन प्रणाली ली, यानी दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसद ली दोस्तों। जो भारत में संसद, यहाँ पर लोकसभा तथा राज्यसभा चुनाव होते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा पूरी विधायक लोकसभा बैठती है, वह संसद ही है दोस्तों। संसद का दोस्तों कार्य क्या होता है? संसद का कार्य होता है दोस्तों कानून बनाना तथा विधायिका। जो संसद के 3 अंग होते हैं जिसमें विधायिका आती है दोस्तों। संसद में 3 अंग होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राष्ट्रपति तथा राज्यसभा। अब बात करते हैं दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार भी दोस्तों हम ब्रिटेन से लिए हैं भारत के संविधान में। विधि का शासन भी दोस्तों हम लोग संविधान में ब्रिटेन से लिए हैं।
राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से लिए हैं, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिए हैं, एकल नागरिकता भी दोस्तों हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत भी दोस्तों जो होती है, यानी चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही चुनाव जीतेगा। ये प्रक्रिया भी दोस्तों हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से लिए हैं। दोस्तों जो विधि का शासन है, राष्ट्रपति का पद है, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता है। दोस्तों अभी आप इसके बारे में न संकोच रहे। दोस्तों हम इसकी पूरी जानकारी आपको संविधान के बारे में जब बता रहे हैं तो इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों कम से कम आपको इसके लिए 1-1.5 महीना का प्रयत्न करना पड़ेगा इसकी जानकारी पाने के लिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग डेली 15-20 मिनट की क्लास लेते हैं। इसमें आपको एक क्लास में संपूर्ण जानकारी देंगे। अब इसके बारे में दोस्तों बाद में बताएंगे हम लोग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े बस रहिए। दोस्तों अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अमेरिका के पास। अमेरिका से दोस्तों मूल अधिकार लिए हैं तथा न्यायिक पूर्वावलोकन लिया है। दोस्तों न्यायिक पूर्वावलोकन दोस्तों अभी आप समझ ना पाएंगे, इसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से बताएंगे। आप जुड़े बस रहिए हमारे साथ, 1-2-3 महीना हमको दे दीजिए, हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे आपको मानसिक में पूरा समझ आ जाएगा। और आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने हो, चाहे एमपी में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी एसबी में, चाहे एमपी पुलिस में, चाहे एमपी पीएससी में, यहाँ राजनीति से तथा संविधान से जो सवाल बनेंगे वो सवाल आएंगे ही। संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों हमने अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी दोस्तों हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया है। दोस्तों अब बात आती है कनाडा से, कि हम लोगों ने कनाडा से क्या क्या लिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं कनाडा के बारे में। दोस्तों कनाडा से हम लोगों ने लिया है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राज्यों में, जो केंद्र करता है, उसकी प्रक्रिया भी हम लोगों ने कनाडा से ली है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय में परामर्शी न्याय निर्णय होता है, वो भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले के बारे में। दोस्तों अब आते हैं बारी आयरलैंड की। हम लोगों ने आयरलैंड से क्या क्या लिया है। तो दोस्तों आयरलैंड से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो भी हम लोगों ने आयरलैंड से ली है। दोस्तों राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक एकल सर्वमत मत पद्धति के द्वारा नहीं होती, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, इस तरह नहीं होता दोस्तों। इसकी अलग ही प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि की सहमति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करना। यानी दोस्तों राष्ट्रपति जो 12-11 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, जो साहित्य से हो, कला से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा से हो, खेल से हो, तो उनको जो नियुक्त करता है, उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया भी दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। अब दोस्तों बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया। अब दोस्तों बात करेंगे फ्रांस से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो गणतंत्र व्यवस्था ली गई है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत दोस्तों भारत के संविधान में फ्रांस से लिए गए हैं। और दोस्तों अब बात होगी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने क्या क्या लिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से भारत ने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से भारत ने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की प्रक्रिया जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से भारत ने ली है। अब बात करेंगे दोस्तों जर्मनी से, कि जर्मनी से भारत ने क्या क्या लिया है। तो जर्मनी से दोस्तों भारत ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन करना, ये प्रक्रिया ली है। अब बात करें जापान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। अब बात करें पूर्व सोवियत संघ यानी अब के रूस से। पूर्व सोवियत संघ दोस्तों अब का रूस है। तो यहाँ से दोस्तों भारत ने अपने संविधान में क्या क्या ग्रहण किया है दोस्तों। इसलिए भारत के संविधान में मूल कर्तव्य आए हैं यहाँ से। राजनीतिक न्याय का आदर्श आया है। प्रस्तावना में सामाजिक तथा आर्थिक तत्व यहीं से आए हैं। चलिए दोस्तों हमने आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। थोड़ा सा रुकिए दोस्तों और हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको कुछ अन्य जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहली जानकारी ये है कि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के संविधान से लिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को
कहा जाता है एक भीख का कटोरा नहीं दोस्तों। भारत का संविधान नहीं है, यह किसी और बहुत सारे देशों से लिया गया है, इसीलिए इसे दोस्तों भारत का संविधान लगभग 60 देशों के संविधान से लिया गया है। इसलिए दोस्तों भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है दोस्तों, यानी भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उधार का थैला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उधार का थैला भारत के संविधान को कहा जाता है। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इनको दोस्तों नोट ही कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं अन्य जानकारी के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को हुआ था। दोस्तों इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा इसमें कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। इसका उद्देश्य बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, तथा प्रारूप पर रिपोर्ट तैयार करना। दोस्तों प्रारूप समिति की रिपोर्ट यह कब सौंपी गई दोस्तों? प्रारूप समिति की रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंपी गई दोस्तों, 1948 को। दोस्तों इन जानकारियों को दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों देश का सबसे छोटा संविधान। दोस्तों सबसे छोटा संविधान है दोस्तों यूएसए यानी दोस्तों अमेरिका है। इसमें दोस्तों केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों शब्दों की संख्या में दोस्तों सबसे छोटा संविधान है तो मोनाको का दोस्तों मोनाको। दोस्तों इसमें केवल 3,814 शब्द हैं दोस्तों, यानी इस शब्दों की संख्या में विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, तथा अनुच्छेदों की संख्या में सबसे छोटा संविधान कहाँ का है दोस्तों? तो यह अमेरिका का है, यूएसए यानी अमेरिका। दोस्तों देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बात आपसे पूछेंगे दोस्तों किसी प्रश्न में, तो आप बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, जबकि रियासती मंत्रालय के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा तथा दोस्तों लाइक जरूर